प्रस्तुत करते हैं धार्मिक कथाएं। श्लोक 9। एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। यह श्लोक अर्जुन की आत्मसंघर्ष को दर्शाता है। वह एक महान योद्धा है, लेकिन अपने ही बंधुओं के विरुद्ध युद्ध करने की स्थिति में दुविधा और शोक से भर गया है। यह स्थिति हम सभी के जीवन में कभी न कभी आती है, जब हमें कोई कठिन निर्णय लेना होता है, लेकिन भावनाएं हमें रोकती हैं। अर्जुन का मौन होना यह दर्शाता है कि वह पूरी तरह से हताश हो चुका है और अब वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की आस लगाए बैठा है। हमारी जिंदगी में इसका क्या अर्थ है? कई बार हम भी अर्जुन की तरह किसी कठिन परिस्थिति में मौन हो जाते हैं। जब हमें कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, रिश्तों से जुड़ा हो या जीवन के किसी अन्य मोड़ पर, हम असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन जरा सोचो, क्या मौन रहना समाधान है? नहीं। तो श्री कृष्ण भी हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्य को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्यो भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वच्च। यहाँ श्री कृष्ण की दिव्यता प्रकट होती है। अर्जुन शोक में डूबा हुआ है, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कान केवल बाहरी नहीं है, बल्कि ये ज्ञान और करुणा से भरी हुई है। दोस्तों, जब हम जीवन में किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो हमें भी श्री कृष्ण की तरह धैर्य रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर समस्या का समाधान है, बस हमें सही दृष्टिकोण को अपनाना होगा। जब हम किसी समस्या में होते हैं, तो हम अक्सर घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर हम किसी कठिन परिस्थिति में हैं, जैसे करियर में असफलता मिली हो, रिश्तों में तनाव हो या जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो हमें श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराना चाहिए और समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। श्लोक 11। अशोच्यानन व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुनक्ता सूंश नानु शोचंती पंडिता। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, और फिर भी तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। जो ज्ञानी होते हैं वे मृत और जीवित किसी के लिए शोक नहीं करते। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा रहे हैं, मृत्यु और जीवन का चक्र। अर्जुन अपने बंधुओं के लिए शोक कर रहा है, लेकिन श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वे मृत्यु को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं। हमें भी यह समझना चाहिए कि जीवन और मृत्यु एक चक्र है और हमें अपने कर्तव्य को निभाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जिंदगी में इसका क्या अर्थ है? कई बार हम किसी अपनों को खो देते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां हम अतीत की घटनाओं को लेकर दुखी होते हैं। लेकिन क्या शोक करने से समाधान मिलेगा? नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि हमें अतीत में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि वर्तमान में जीना चाहिए और अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।